तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में ना हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला है जिसमें नारुतो एक ओत्सुत्सुकी होने वाला है। तो चलो इस कहानी को हम शुरू कर देते हैं। तो ये कहानी टेक प्लेस करती है एक अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज और स्टार्स होते हैं। जब एक क्लैन रूल करती है जिसका नाम होता है द ओत्सुत्सुकी क्लैन। बहुत सारे गैलेक्सीज में इनके चर्चे एंड सभी के सभी लोग इनसे डरते हैं, क्योंकि ये बंदे पेयर बनाकर एक प्लेनेट पे जाते हैं और अपने साथ वो एक जानवर भी लेके आते हैं, जिसमें से एक ओत्सुत्सुकी की कुर्बानी दी जाती है और एक डिवाइन ट्री ग्रो किया जाता है जिसमें पूरे प्लेनेट का चाकरा होता है। उस डिवाइन ट्री से फ्रूट निकलता है जिसे दूसरा ओत्सुत्सुकी खाकर ताकतवर बनता है। ओत्सुत्सुकी लोगों ने अल्टरनेट प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके रखा है और इसी के कारण कोई उन्हें गॉड समझता है तो कोई उन्हें राक्षस समझता है, लेकिन इससे ओत्सुत्सुकी क्लैन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ओत्सुत्सुकी में लड़की ऐसी भी थी जिसको ओत्सुत्सुकी क्लैन पसंद नहीं थी एंड इसीलिए उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, जो कि पूरे ओत्सुत्सुकी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और जब ऐसे ही सभी ओत्सुत्सुकी दूसरे प्लैनेट पे गए थे चाकरा फ्रूट पाने के लिए, तभी ये लड़की अपने पावर का इस्तेमाल करती है, ओत्सुत्सुकी लोगों को धोखा देती है, वहां से भाग जाती है अपने बेटे को लेकर, ताकि ये खबर सुनने के बाद दूसरे ओत्सुत्सुकी उसको मार ना डाले। वो गैलेक्सी टू गैलेक्सी जंप करती है, यानी पोर्टल से गुजरती है अपने ही लोगों से भागकर, क्योंकि वही ओत्सुत्सुकी लोग उसकी जान के पीछे भी पड़े होते हैं। भागते भागते उस लड़की को अर्थ मिलती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है। वो कोनोहा नाम की जगह के जंगल में जाकर अपने बेटे को वहीं पर छुपा देती है। अपने बेटे का रूप भी बाकी लोगों जैसा बना देती है जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। दोनों अपने बेटे का नामकरण करती है जिसका नाम होता है नारुतो ओत्सुत्सुकी। अपने बेटे को एक सेफ जगह छोड़कर वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहां पर गायब हुई है। और यही से एक मैसिव पावर लिए नारुतो की कहानी शुरू हो जाती है। मीनवाइल जो ओत्सुत्सुकी क्लैन होता है ना, वो स्पेस में ढूंढ रहे होते हैं अपने क्लैन के ट्रेटर को, जो कि वो लड़की होती है एंड उसका बेटा होता है, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन अर्थ उनके आने से सेफ था, जिसके कारण नारुतो भी सेफ था। नारुतो मस्त मौला होकर सो रहा था, लेकिन उसके मॉम ने जाने से पहले उसके अंदर पावर सील की थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो ओत्सुत्सुकी कब ना कभी इसे जरूर ढूंढेंगे। वो जानती थी कि ये इस यूनिवर्स की लास्ट होप है एंड यही आगे जाकर ओत्सुत्सुकी गॉड से लड़ने वाला है। और अर्थ नारुतो के लिए बस एक सेफ प्लेस नहीं, लेकिन उसकी माँ भी है जो कि उसे हर समय पर प्रोटेक्ट कर रही है। हम देखते हैं कि अर्थ का चाकरा नारुतो के अंदर के पावर के साथ कनेक्ट हो रहा है एंड उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा जब भी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसे पड़ेगी तब। अब एक प्लेनेट पे सभी ओत्सुत्सुकी की मीटिंग चल रही होती है, जहां पर उस डिस्कस करते हैं उस लड़की के बारे में जिसने उन्हें धोखा दिया है, उसके बेटे के बारे में और अपने बदले के बारे में जो कि उस लड़की और उसके बेटे से उन्हें लेना है। वो ये शपथ लेते हैं कि आगे जाकर वो उस लड़के को ढूंढेंगे एंड उसको मार डालेंगे, ताकि जो रिबेलियन उन्होंने किया है वो उसे वहीं पर खत्म कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी के सभी ओत्सुत्सुकी अपना चाकरा फ्रूट खाने का और नारुतो और उसकी मम्मी को ढूंढने का काम जारी रखते हैं। कोनोहा के जंगल में नारुतो सो रहा होता है एंड वो अपनी हल्की हल्की सांसें ले रहा होता है, इससे अनजान कि उसके पास वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है। और इसी के साथ यूनिवर्स रुक सा जाता है, क्योंकि हमारी असली कहानी यही से शुरू होती है। जब नारुतो है वो अभी जंगल में ही सोया होता है एंड तभी उसे देख लेते हैं इरुका सेंसे। इरुका सेंसे नारुतो को अपने घर पर ले जाते हैं एंड उसकी देखभाल करते हैं। वो नारुतो को रहने के लिए कमरा देते हैं एंड नारुतो उसमें ही रहता है। और हर यूनिवर्स की तरह नारुतो जब बड़ा हो रहा होता है वो बहुत सारे प्रैंक करता है। वो अपने गांव के बाकी लड़कों की तरह तो दिख रहा था, लेकिन उसकी हरकतें कुछ अजीब थी, जिसके कारण बाकी बच्चे उसके साथ अच्छे से खेलते नहीं थे और बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी उसे एक डीमन बुलाते थे, जिसके कारण नारुतो हर बार सैड रहता था। नारुतो कितनी भी कोशिश कर लेता, लेकिन कोई भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था। और जो नारुतो होता है वो अभी अपनी ब्राउन जैकेट पहनकर अपने एंट्रेंस एकेडमी में जाता है। वहां पे भी किसी के माँ बाप नारुतो को कुछ भी कह रहे होते हैं, जिसके कारण नारुतो को बहुत बुरा लगता है। नारुतो सबके साथ कितना भी अच्छा रहे, लेकिन नारुतो के साथ कोई अच्छा नहीं रहता, जिसके कारण नारुतो अकेला रहने लगता है एंड उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। नारुतो एकेडमी में एक झूले पर बैठकर सोच रहा होता है कि ऐसी क्या चीज है, वो इतना अलग क्यों है। तभी उसकी मुलाकात होती है सासुके उचिहा से, जो कि एक टॉपर होता है। सासुके एक स्मार्ट लड़का था, सभी लड़कियां उस पर लट्टू थी एंड वो नारुतो को हेट नहीं करता था बाकी बच्चों की तरह। एंड सासुके बस अपने काम से काम रखता था एंड किसी को ज्यादा भाव नहीं देता था, और इसलिए नारुतो को सासुके अच्छा लगता था एंड सामने वो उसका कितना भी राइवल क्यों ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो सासुके की रिस्पेक्ट भी करता था। एक और शख्स जो नारुतो को हेट नहीं करता था वो थी हिनाटा, जो कि नारुतो के साथ बिल्कुल अच्छा रहती थी। नारुतो के कुछ कहने पर वो ब्लश करने लगती थी एंड उससे शर्मा रही होती थी। जब भी नारुतो को बुरा लगता था ना, तब हिनाटा अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ नारुतो के पास जाकर उसे अच्छा फील करवाती थी, जिसके कारण जो नारुतो के अंदर अकेलापन था वो
वो अब कम हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि वो अजीब है। एंड उसे बहुत सारे प्रैंक्स भी याद आते हैं। उसे याद आता है कि जब उसने इरुका सेंसेई की चड्डी निकाल के भाग रहा था, तब वो एक ही सेकंड में विलेज के बाहर पहुंच गया था, जैसे कि उसने वहां पर टेलीपोर्ट कर दिया हो। और एक बार जब उसने सास्की के साथ भी फाइट की थी मजाक मजाक में, तब पूरे जमीन में उसके कारण क्रैक्स पड़ गए थे। तब तो उसने कोई jutsu भी यूज नहीं किया था। यही चीजें नारुतो को अंदर से अंदर खाई जा रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कोई उसका विश्वास क्यों ही करेगा। और उसे ये भी डर था कि बाकी के बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही उसे डीमन किड बुलाते थे। और शाम हो जाती है, नारुतो को बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। वो जब रैमेन शॉप के बाद उसे गुजर रहा होता है, तब उसका मूड थोड़ा सैड लग रहा होता है, इसलिए वो रैमेन वाला बंदा उसे अंदर बुलाता है। नारुतो को कहता है कि दिन अच्छा नहीं गया क्या नारुतो, एंड वो उसे रैमेन ऑफर करता है, जिसके बाद नारुतो रैमेन खाने लग जाता है। रैमेन वाला गाय कहता है कि पैसे देने की कुछ जरूरत नहीं है नारुतो, लेकिन बस खुश रहना बेटा। नारुतो जो कि अब तक थोड़ा सैड था, उसका मूड अभी थोड़ा अच्छा हो जाता है। रात होने पर वो घर चला जाता है। एंड जब नारुतो सो रहा होता है, उसे नींद नहीं आती। एंड जब वो अपने सीलिंग के पास दिखता है, तब उसे अपने अंदर एक इमेंस पावर फील होती है, जो कि बाहर आने की कोशिश कर रही है। नारुतो को इस पावर से थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन वो क्यूरियस भी होता है कि ये क्या है, लेकिन उसको नजरअंदाज करके नारुतो सो जाता है। एंड इसी के साथ नारुतो का ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।